बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें क्वेश्चन के अंदर दो स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, और हमें क्या करना है, हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो अगर हम स्टेटमेंट रीड करें तो हमें पता चल रहा है कि भाई स्टेटमेंट के अंदर टू डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करा गया है। फर्स्ट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस और जो सेकंड यहाँ पे डिसऑर्डर है दैट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब इन दोनों के बारे में क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें बताना है कि इनके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भाई सिंपल सा हमें इन दोनों डिसऑर्डर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट? बिकॉज पूछा इन्हीं के बारे में गया हमसे। तो फर्स्ट कौन सा है यहाँ पे, ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा कौन सा यहाँ पे गिवन है हमें, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये दो डिजीज के बारे में, दो डिसऑर्डर के बारे में क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया। अगर हम वर्ड के थ्रू जाए, स्टार्टिंग करें अगर हम क्वेश्चन को करने की, तो आप अभी के लिए नहीं, बात के लिए भी हमेशा याद रख सकते हो कि जहां पर भी ये वर्ड आएगा, अर्थराइटिस आएगा, अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है स्वेलिंग। तो जहां पर भी अर्थराइटिस वर्ड होगा दैट मीन्स वहां पे स्वेलिंग हो रही है, वो जगह फूल चुकी है, स्वेलिंग आ चुकी है। और ऑस्टियो वर्ड जहां पे आप देखोगे कि कहीं पर भी ऑस्टियो वर्ड यूज हो रहा है, तो वो वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है, बोन के लिए यूज होता है। बोन को हम यूज करते हैं बायोलॉजी के लिए, जो बोन में साइंटिफिक वर्ड है दैट इज ऑस्टियो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ये क्या है, स्केलेटल डिसऑर्डर है। बिकॉज हमने बोला है कि भाई बोन्स का है तो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड होगा, तो ये स्केलेटल सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। अगर हम बात करें कि भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ऐसा होता क्या है कि डिसऑर्डर हो गया है, तो जो बोन्स है वो अपना लूज करने लगती है मिनरल, लूजेस मिनरल। बोन्स के पास जो मिनरल्स होते हैं दैट मीन्स जो बोन के अपने कैल्शियम है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, बोन्स अपने इनको लूज करना स्टार्ट कर देती है। इनकी डिपोजिशन बोन के अंदर कम हो जाती है। अब इनकी डिपोजिशन कम होती क्यों है, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बोन है उनका होने लगता है डीजेनरेशन। क्या होने लगता है भाई, यहाँ पे बोन का डीजेनरेशन हो जाता है, बोन्स का, ऑफ बोन्स। और ये डीजेनरेशन जो है वो टाइम के साथ साथ काफी स्पीड से हो रहा है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा, डीजेनरेशन हो जाता है यहाँ पे बोन्स का। और बोन्स पे भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे आर्टिकुलेट कार्टिलेज जो प्रेजेंट होता है बोन्स का, कौन सा, आर्टिकुलेट जो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं बोन के ऊपर। अभी हम देखेंगे कि आर्टिकुलेट कार्टिलेज क्या होता है। अगर हम ये बोन को ड्रॉ करें, ठीक है, ये हमने ऐसे बहुत सुपरफिशियल सा डायग्राम है, कुछ इसके अंदर मेंशन नहीं है, सिर्फ हम समझने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। तो बोन के ऊपर जो दिस पार्ट, ये जो सबसे ऊपर वाले ये देख रहे हैं जिसको अभी हमने अंडरलाइन करके यहाँ पे हाईलाइट करा डार्क ग्रीन कलर से, इसे हम कहते हैं आर्टिकुलेट कार्टिलेज, जो बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इस कार्टिलेज के होने लगता है यहाँ पे डीजनरेशन, ठीक है? इसकी वजह से क्या होता है, ये डीजनरेशन होने लगता है और इफेक्ट आता है ज्यादातर। अगर हम इस इफेक्ट को देखें, जो स्वेलिंग आती है इस डीजनरेशन की वजह से, वो ज्यादातर सीन होती है जॉइंट्स में। जॉइंट्स के अंदर आपको इसका इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, नीज में ज्यादा दिखता है इसका इफेक्ट, नीज एंड हैंड्स, यहाँ पे इनका इफेक्ट जो है वो ज्यादा ऑब्जर्व होता है। ऐसा नहीं है कहीं और नहीं हो सकता, कहीं और भी होगा, बट ऑब्जर्व ज्यादा इस एरिया के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, तो अर्थराइटिस है दैट मीन स्वेलिंग तो भाई यहाँ पर भी हो रही है। अगर हम स्वेलिंग की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, एक प्रेजेंस ड्यू टू रूमेटॉइड, किसकी वजह से प्रेजेंस हो जाती है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ रूमेटॉइड। अब हमने बोला है कि रूमेटॉइड की यहाँ पे प्रेजेंस है, तो रूमेटॉइड क्या है अपने आप में, ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन है। क्या है, ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन है और पर्टिकुलरली ये आईजीएम है, ठीक है? हीमोग्लोबिन एम यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग तो बोला ही था हमने, स्वेलिंग कहाँ पर आती है, स्वेलिंग आने लगती है साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर। स्वेलिंग आ जाएगी उस मेम्ब्रेन के अंदर, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है? अब साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये स्वेलिंग आ रही है, इसके पीछे का भी एक कॉज है। ये स्वेलिंग क्यों आ रही है, बिकॉज यहाँ पे हो जाता है डिपोजिशन। किस चीज का डिपोजिशन हो जाता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये जो बोला है ना हमने मेम्ब्रेन है, ये करने स्टार्ट कर देती है सिक्रीशन। यहाँ पे होता है, ये एक सिक्रीशन स्टार्ट कर देती है। सिक्रीट क्या करती है, ये अबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स को सिक्रीट करती है, अब नॉर्मल ग्रैन्यूल्स। और अब नॉर्मल ग्रैन्यूल्स को हम कहते हैं पेनस। क्या कहते हैं हमें ना, कि ये पॉइंट भी हमें समझ आ गया कि इसके सिक्रेशन की वजह से जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्वेलिंग हमें दिखने लगी।
और ये जो स्वेलिंग हुई है यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिस के डिपोजिशन की वजह से, इसका इफेक्ट क्या आता है बोन के ऊपर कि बोन की जो मूवमेंट है वो स्टॉप होने लगती है, जो जॉइंट्स है वो इमूवेबल हो जाएंगे। तो जितने भी जॉइंट्स है वहां पे, तो अब जॉइंट्स कैसे हो चुके, जॉइंट्स हो चुके इमूवेबल। अब आगे हम अपनी स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डीजनरेटिव डिजीज। ये कैसे डिजीज है, डीजनरेटिव है। हाँ ये तो पॉइंट भाई ठीक है, हमने देखा था डीजनरेशन हो रहा था यहाँ पे किसका, आर्टिकुलेट कार्टिलेज का, दिस इज करेक्ट। एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिली थी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो भाई पूरी की पूरी करेक्ट है। नेक्स्ट रीड करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस अफेक्ट्स आर्टिकुलेट कार्टिलेज। हाँ आर्टिकुलेट कार्टिलेज ही यहाँ पे अफेक्ट हो रही थी, दिस पॉइंट इज करेक्ट। वेयरएज रूमेटॉइड अर्थराइटिस इफेक्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है, हमने देखा था साइनोवियल मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्या था, वो अफेक्ट हो रही थी, उसके अंदर ग्रैन्यूल्स का डिपोजिशन हो रहा था जिसको हम टेनस कह रहे थे। तो दिस पॉइंट इज आल्सो करेक्ट। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक